चॉकलेट दिखाएगा थोड़ा। देखो ना। हेलो हेलो हाँ दीदी देखो आए आ गए ना। हाँ नहीं नहीं दोबारा आ गए करो आपको सकते हो मैसेज वाली तरफ से। हाँ आएगा ये ना दो मैसेज करो हैज बीन एवरी डे पोस्टेड कॉपी करता हूँ। मित्रों प्रणाम, मैं के राजस्थानी आपके मध्य हाजिर हूँ कुछ अपनी हास्य व्यंग्य की कविता लेकर। रश्मि पहली किरण जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत आभार। आज इनका विशेष शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्हीं के माध्यम से आज उन्होंने मुझे लाइव आने का अवसर प्रदान किया। अपूर्व माधव जी जुड़ गए हैं। आप पूर्व माधव जी कहना चाचा जी के चरण स्पर्श रश्मि पहली किरण, जय माँ शारदे जय माँ शारदे। मोनिका शर्मा जी जुड़ गई हैं। नमस्कार दादा, नमस्कार मोनिका जी। रश्मि पहली किरण इनका नाम ही है। जिस प्रकार सूर्य पहली किरण लेकर धरती पर आता है तो अंधकार को मिटा देता है, उसी तरह रश्मि जी साहित्य में अपना उजाला बिखेरती जा रही हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ रश्मि जी का। और अब कुछ लोग जुड़ चुके हैं। अपनी 4 पंक्तियों से अपनी बात आरंभ करता हूं। मोनिका शर्मा जी आपका स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोनिका शर्मा जी। 4 पंक्तियों से अपनी बात आरंभ करता हूं कि मैं भारत का मान लिखूं। कवि क्या लिखता है कि मैं भारत का मान लिखूं, मैं लिखूं राष्ट्र हिंदी भाषा। मैं भारत का मान लिखूं, मैं लिखूं राष्ट्र हिंदी भाषा। लोकतंत्र का सत्य लिखूं, मैं संविधान की जिज्ञासा। मैं भारत का मान लिखूं, मैं लिखूं राष्ट्र हिंदी भाषा। लोकतंत्र का सत्य लिखूं, मैं संविधान की जिज्ञासा। हे वरदानी वरदे माँ, मैं लिखूं वही जन मन आशा। शीश शहीदों के चढ़ने में लिखूं पुष्प की अभिलाषा। मैं लिखूं पुष्प की अभिलाषा। मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आप जुड़ रहे हैं, आपके कमेंट्स निश्चित ही मुझे हौसला देंगे, हौसला अफजाई करेंगे। बस इसी तरह अपने कमेंटों से बताते रहिए क्यों मंच पे तो तालियों का आवाज़ होता रहता है। बिल्कुल सामने मोनिका जी ने तालियां बजाई हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार मोनिका जी। और कभी क्या होता है, कविता कैसे लिखी जाती है, मैं 4 पंक्तियों से और जोड़ने की कोशिश करता हूँ आपके समक्ष कि मथने को शब्द मथानी में। मथने कविता कैसे बनती है, आप सभी लोग कवि हैं, अच्छी प्रकार भलीभांति से जानते हैं। कविता लिखने में एक दिन की मेहनत नहीं होती है, वर्षों की तपस्या होती है, तब कहीं जाकर 4 शब्द लिख पाते हैं, एक कविता लिख पाती है। बस कैसे लिख पाती है, बस मैं 4 शब्द आपके 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे पुनः जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि मथने को शब्द मथानी में अक्षर अक्षर भर देता है। मथने को शब्द मथानी में अक्षर अक्षर भर देता है। कागज के सीने पर लिखकर नई सोच को पर देता है। मोनिका शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत, आपका आभार। आप लोग जुड़े रहिए कि मथने को शब्द मथानी में अक्षर अक्षर भर देता है। कागज के सीने पर लिखकर नई सोच को पर देता है। एक एक कविता गढ़ने में हाँ कितना वक्त बीत जाता। 4 शब्द लिखने में कितनी रातें काली कर देता है। 4 शब्द लिखने में कितनी रातें काली कर देता है। कविता इतना आसान नहीं है। ये माँ शारदे का, माँ भवानी का, माँ बीणा पाणी का आशीर्वाद होता है, उसकी कृपा होती है तभी शब्द उतर पाते हैं। भला हम तो एक कागज़ के कलम के छोटे से सिपाही हैं। अपूर्व माधव जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत खूब, बहुत स्वागत अपूर्व माधव जी। कवि क्या लिखता है, कवि समाज का दर्पण होता है, जो दिखता है वही लिखता है। 4 पंक्तियां शब्दों से के साथ मैं जोड़ता हूं आपके साथ कि सदा सत्य को सत्य लिखा और झूठ को झूठ लिखा। सदा सत्य को सत्य लिखा और झूठ को झूठ लिखा। आतंकी सामंती ताकत के आगे सिर नहीं टिका। कलम निराला दिनकर के वंशज की सत्य बोलती है। दुनिया के लाख प्रलोभन से एक कलमकार है नहीं बिका। कलमकार समाज का दर्पण होता है, जो दिखता है वही कलमकार लिखता है। कभी झूठ नहीं बोलता कलमकार, कलम कभी चापलूसियों के लिए नहीं लिखी जाती। मनोज मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत मनोज मिश्रा जी, दिल्ली से हमारे मध्य हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर जुड़े रहिए, आपकी उपस्थिति निश्चित ही मुझे हौसला
मेरा हौसला बढ़ाएगी, हौसला अफजाई करेगी। अपूर्व माधव जी, वाह वाह, महीनों लग जाते हैं एक सजन में। बिल्कुल सही बात मोनिका शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। राज स्वदेश जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। कलमकार नहीं बिकाओ, मनोज मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत बहुत आभार। मोनिका शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात। तो इसी श्रृंखला में एक छंद और आपके समक्ष रखता हूँ। जय माँ भारती, जय माँ भारती। रश्मि जी बहुत बहुत आभार आपका, निरंतर जुड़े रहिए। एक छंद छंद से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। फूलों से पराग से बसंत और फाग से, कविता कहाँ से निकलती है? कल्पनाशील व्यक्तित्व तो होता है आदमी का, जब भी जाता है जहाँ जो नजर आ जाए वहीं से एक कविता निकल आती है। तो कविता के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ जो नजर आए कविता निकल जाती है। राज स्वदेश जी, मनोज मिश्रा जी, मोनिका समय बिल्कुल सही, रश्मि किरण पहेली, राज स्वदेश जी सभी जुड़े हैं, बस निरंतर जुड़े रहिए। तो जुड़ता हूँ। फूलों से पराग से बसंत और फाग से, हो बिरहा की आग तो निकलती है कविता। कविता कहाँ से आती है कि फूलों से पराग से बसंत और फाग से, हो बिरहा की आग तो निकलती है कविता। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? एक बार मुझे बताएं, आवाज बिल्कुल सही आ रही है, पहुंच रही है आप लोगों तक कि हाँ आवाज जा रही है? हाँ, नमस्कार राजस्थानी जी, संजीव निगम जी, नमस्कार संजीव निगम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप जुड़ गए, अच्छा लगा। निश्चित ही आज मेरा लाइव आना सफल हो रहा है। तो मैं शुरू करता हूँ कि फूलों से पराग से बसंत और फाग से, हो बिरहा की आग तो निकलती है कविता। काजल के दाग से, हाँ दरबारी राग से, हो खंड खंड भाग तो निकलती है कविता। जी हाँ आवाज आ रही, अपूर्व माधव जी कह रहे हैं जी हाँ आवाज आ रही है। संजीव निगम जी भी कह रहे हैं। शुरू करता हूँ, एकदम सही से आवाज आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुस्सी आवाज, बिल्कुल गुलिया, मिश्री से गुलिया, वाह क्या मनोज मिश्रा जी, क्या बात है भाई। मिश्री जैसी आवाज तो आपकी है, बस मैं गाता नहीं हूँ, बस गाने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। बस आप जुड़े रहिए, आप आशीष देते रहिए ऐसे कि फूलों से पराग से बसंत और फाग से, हो बिरहा की आग तो निकलती है कविता। काजल के दाग से, हाँ दरबारी राग से, हो खंड खंड भाग तो निकलती है कविता। देश के चराग से, हाँ बलिदानी त्याग से, भक्ति हो बेदाग तो निकलती है कविता। राधा के अनुराग से, कन्हैया की पाग से, मीरा सा बैराग तो निकलती है कविता। मीरा का बैराग हो निकलती है कविता। कविता कहीं से भी निकल सकती है, कहीं से भी आ सकती है, बस माँ भवानी का, माँ बीणा पाणी का आशीर्वाद चाहिए। कहीं से भी आ सकती है कविता। चाहो जो मिलता यहीं, जीतो मन के द्वंद्व, फूल फूल में है वसा महक और मकरंद। बस समझने वाली बात है कि चाहो जो मिलता यहीं, जीतो मन के द्वंद्व, फूल फूल में है वसा महक और मकरंद। जैसे कि अभी कुछ परसों के महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती थी, निकल के गई। 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं महाराणा प्रताप जी के नाम कि राणा ने कब भाषा बोली मुगल शाह दरबारों की। फिर राणा ने कब भाषा बोली मुगल शाह दरबारों की, स्वाभिमान के लिए लड़े थे, रक्षा की अधिकारों की, शौर्य पराक्रम की दर्ज सुनहरे अक्षर में है, शौर्य पराक्रम की गाथा। दर्ज सुनहरे अक्षर में है, शौर्य पराक्रम की गाथा। मेवाड़ी ना खनक मिटी थी मेवाड़ी तलवारों की, मेवाड़ी ना खनक, केसरिया ना खनक मिटी थी मेवाड़ी तलवारों की। और कल जैसे कि मातृ दिवस निकल गया, मातृ दिवस, तो माँ के लिए एक दोहा पढ़ना चाहूँगा, फिर निरंतर आपसे जुड़ा रहूँगा। जहाँ गोद में ईश ने फैल पसारे पाँव, जहाँ गोद में ईश ने फैल पसारे पाँव, दुनिया में कद है बड़ा माँ ममता की छाँव। मोनिका शर्मा सॉरी, किस बात के लिए कह रही हैं समझ नहीं आ रहा। नवीन चाचा जी का स्वागत, नवीन भाई कोलकाता से हमारे मध्य जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई। आपका आना निश्चित ही हमारे लिए उत्साहवर्धक है और आपकी हौसला अफजाई निश्चित ही मुझे एक संबल प्रदान करेगी। बस जुड़े रहिए, निरंतर इसी तरह जुड़े रहिए। तो जहाँ गोद में ईश ने खेल पसारे पाँव, दुनिया में कद है बड़ा माँ ममता की छाँव। जब माँ की बात हुई है तो नारी की भी बात होनी चाहिए कि सभी रिश्ते बने जिसमें सभी रिश्तों पर भारी है
मातृशक्ति है, देश की क्या विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो करती है, तब 4 पंक्तियां रखता हूं कि सभी रिश्ते बने जिसमें सभी रिश्तों पर भारी है, कहीं बेटी कहीं बहना कहीं माता हमारी है। सभी रिश्ते बने जिसमें सभी रिश्तों पे भारी है, कहीं बेटी कहीं बहना कहीं माता हमारी है। जहां में त्याग की मूरत नहीं है दूसरी कोई, जहां में त्याग की मूरत नहीं है दूसरी कोई, पूजते हैं जिसे जग में उसी का नाम नारी है, पूजते हैं जिसे जग में उसी का नाम नारी है। वंदनीय है नारी, हमेशा वंदनीय रहेगी। और नवीन जी बहुत सुंदर, नवीन जी कह रहे हैं कोलकाता से, बहुत सुंदर, बहुत आभार नवीन जी आपका। आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं, कोलकाता से हैं, बहुत देश के ओजस्वी वाणी है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार नवीन जी आपका, आप जुड़े, हमें मुझे एक संबल प्रदान किया। और जब नारी की बात होती है, नारी में कहीं ना कहीं बेटी सभी रिश्ते होते हैं, तो 4 पंक्तियां बेटियों के लिए समर्पित करता हूं। उसके बाद में धीरे धीरे अपना जो मेन विधा है हास्य व्यंग की, धीरे धीरे आऊँगा, पहुँचूँगा आप तक। कि कोयल की जैसी मीठी बोली हैं बेटियाँ, बेटियां क्या होती हैं कि कोयल की जैसी मीठी बोली हैं बेटियां, हो जाती घर गैर सी भोली हैं बेटियां। कोयल के जैसी मीठी बोली हैं बेटियां, हो जाती घर गैर सी भोली हैं बेटियां। माँ बाप का ये मान यही स्वाभिमान है, सच आरती के थाल की रोली हैं बेटियां, सच आरती के थाल की रोली हैं बेटियां। सभी बेटियों को नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। राज स्वदेश जी कह रहे हैं बेहतरीन याद रहेंगे, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपका। आप लोगों को कुछ रचनाएं पसंद आ रही हैं, निश्चित ही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बस इस तरह राज स्वदेश जी बेहतरीन आदरणीय, आप पूर्ण आदब करें, बहुत खूब। बस निरंतर आप जुड़े रहिए, बस कमेंट्स करते रहिए, जिससे मुझे आवास रहे कि मैं मंच पर हूँ और आप लोग बिल्कुल तालियां बजाते जा रहे हैं। रश्मि पहली किरण जी, जय हो दादा, जय हो रश्मि जी, बहुत बहुत आभार आपका, जो आपने मुझे अवसर दिया अपने इस मंच पर आपके सामने कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। रश्मि पहली किरण बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत मधुर कंठ है इनका। कुछ दिन पहले मैंने सुना था इनको, बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गया इनको सुन के। बहुत सुंदर मीठी आवाज़ है, सुरीली आवाज़ है। बहुत बहुत बधाई रश्मि जी, आपको बहुत अच्छा काव्य पाठ करती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। और निरंतर आगे बढ़ता हूँ मैं कि बेटियों का कोयल की जैसी मीठी बोली हैं बेटियां, हो जाती घर गैर सी भोली हैं बेटियां। माँ बाप का ये मान यही स्वाभिमान है, सच आरती के थाल की रोली हैं बेटियां। इसी श्रृंखला में 4 पंक्तियां और रखता हूं कि बेटियां घर लक्ष्मी की मूरत लगे। बेटियां क्या होती हैं? बेटियां घर लक्ष्मी की मूरत लगे, बेटियों से घर खूबसूरत लगे। कहीं भी बेटी है ना बेटों से कम, बेटियां हैं तो शुभ सब मुहूर्त लगे, बेटियां हैं तो शुभ सब मुहूर्त लगे। वैसे मिट्टी का घड़ा होता है, लेकिन बेटी जब उसको हाथ से छूकर सर पर धारण कर लेती हैं तो वही मिट्टी का घड़ा कलश हो जाता है। नारियल, जब नारियल से बेटियों का हाथ लग जाए तो वही नारियल श्रीफल हो जाता है। ऐसी हमारी वंदनीय बेटियां होती हैं घर में। सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। लेकिन क्या है, जब बेटियां घर में मारी जाती हैं तो वहीं कहीं ना कहीं कुछ दर्द भी होता है कि बेटियों के साथ ऐसी ज्यादती क्यों की जाती है। लेकिन बहुत कुछ लोग हैं जो बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोख में पल रही एक बेटी का दर्द 4 पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कहीं आपको लगे कि मैंने अपने मन की बात आप तक पहुंचा दी है, उसके घर में पल रही बेटी की बात आप तक पहुंचा दी है, तो एक बार उत्साहवर्धन कीजिए मेरा, अपने कमेंट निरंतर जारी रखिए। आरंभ करता हूं। बेटी से नफरत करना वो कैसी जग की रीत हो गई, एक धरा पर अंतर कितना बेटों से ही प्रीत हो गई। बेटी से नफरत करना अब कैसी जग की रीत हो गई, एक धरा पर अंतर कितना बेटों से ही प्रीत हो गई। कहूँ किसे और दोष कहाँ दूँ, सबकी नफरत नीत हो गई। हार गई माँ कोख में मर कर, तेरे जग की जीत हो गई। हार गई माँ कोख में मर कर, तेरे जग की जीत हो गई। तेरे जग की ये स्थिति आजकल हमारे देश में, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का वातावरण उत्पन्न करते हैं बेटियों के लिए। इस तरह का मैं तो यही कहता हूँ, उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि बेटी बेटों का ही रूप है। तो अब कुछ कमेंट देखो, नवीन कोलकाता जी से कह रहे हैं
वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभार नवीन जी आपका। मोनिका शर्मा जी शानदार, बहुत आभार मोनिका शर्मा जी, बेहद मार्मिक नवीन जी, बहुत बहुत आभार, आपको पसंद आया। अपूर्व माधव, वाह वाह, बेहद उम्दा, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग जुड़े हो, बहुत बहुत आभार सभी का। अपूर्व माधव आपका बहुत अच्छा लग रहा है, मार्मिक, बेहद मार्मिक। नवीन जी कोलकाता से जुड़े हैं, निरंतर जुड़े रहिए। जिसकी रीत होगी, जब बेटियों की बात हो गई, नारी की बात हो गई, तो पिता के लिए भी 4 पंक्तियां पढ़ना बनता है। तो 4 पंक्तियां पिता के लिए रखता हूं। हो सर्दी धूप या वर्षा हमें सबसे बचाते हैं, हो सर्दी धूप या वर्षा हमें सबसे बचाते हैं, हमारी एक खुशी को ये हजारों गम छुपाते हैं। पिता छत और छतरी सब दुआओं का खजाना है, हमारी राह हो रोशन दिया खुद को बनाते हैं, हमारी राह हो रोशन दिया खुद को बनाते हैं। खुशबू शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बहुत आभार। जतिन शर्मा जी, बहुत सुरीली आवाज़ नहीं बंधुवर, मेरी आवाज़ इतनी सुरीली नहीं है लेकिन आपको पसंद आ रही है, शुक्रिया बहुत बहुत। सुशांत चौधरी जी जुड़ गए हैं, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार। राज सुदेश जी, सुशांत चौधरी जी, जतिन शर्मा जी, आप सभी का, खुशबू शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप निरंतर जुड़े रहिए, आपके कमेंट मुझे निश्चित ही एक बल प्रदान करेंगे, कहने का कुछ हौसला बढ़ेगा। और अब क्या, जैसा कि आजकल कोरोना काल चल रहा है, हम जब लोग घरों में कैद हैं तो हमारे कोरोना योद्धा बाहर कोरोना से लड़ रहे हैं, उनका परिवार भी है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की न चिंता करते हुए देश के परिवार की चिंता की, देश को अग्रिम रखा उन्होंने। तो 4 पंक्तियां इनके लिए समर्पित करना चाहता हूं। हो सर्दी धूप या तेज धूप हो या हो वर्षा, सर्दी हंसकर सहते हैं, तेज धूप हो या हो वर्षा, सर्दी हंसकर सहते हैं। ईद दिवाली और दशहरा होली किसको कहते हैं, जान हथेली पर रखकर ये रहें सुरक्षा में चौकस, 24 घंटे खाकी में बस ड्यूटी देते रहते हैं, 24 घंटे खाकी में बस ड्यूटी देते रहते हैं। गौतम कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जैसे खाकी हमेशा हमारे साथ रहती है, आज संकट की इस घड़ी में, संकट के इस काल में, जब सफ़ेद कोट हमारे सामने एक भगवान का रूप लेकर आए हैं, तो उन्होंने न जाने कितने जानों को बचाया है इस महामारी से। एक अभी जो विषाणु चल रहा है, निश्चित ही ये जानलेवा है, अगर हम घरों में सुरक्षित रहेंगे तभी बच पाएंगे। 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि जो जहां है वहां पर रहे समझदार सब लोग, जो जहां है वहां पर रहे जो जहां है वहां पर रहो समझदार सब लोग। कुछ दिन का अभी और है लॉकडाउन का योग, घर पर रह बच पाएगा जीवन बड़ा अनमोल, व्याकुलता से है बड़ा कोरोना का रोग, व्याकुलता से है बड़ा कोरोना का रोग। हमें इतना व्याकुल नहीं होना है, घर के अंदर रहना है। गौतम कुमार वात्स्यान जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप जुड़े रहिए निरंतर। बर्फीली वादियों की सर्दी में बरसात हो, तपती गर्मी में। अपूर्व माधव, रश्मि पहलीकरण, दादा शुरू है ही चाहती है आपको। राज स्वदेश जी, रश्मि पहलीकरण जी, बहुत बहुत आभार आपका, ड्यूटी देते रहते हैं, बहुत खूब। राज स्वदेश जी, बिल्कुल निश्चित ही ये सम्माननीय है, ये माननीय है, ये आदरणीय है। आज जितने भी हैं, हम जो कोरोना योद्धा हैं, हम लोग भी कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। घर में अगर बंद रहें तो ये हमारा देशभक्त पर, हमारी आज की देशभक्ति है, यही देश के प्रति हमारा योगदान है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ और बढ़ता हूँ। कुछ लोगों ने थोड़ी सी गलती कर दी। मोनिका शर्मा, सैल्यूट आपको भी बहुत बहुत सैल्यूट मोनिका शर्मा जी, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था थी, हम कोरोना से जितनी सशक्तता से लड़ रहे थे, कहीं न कहीं कुछ लोगों की चूक के कारण ये कोरोना जिस स्थिति में आज पहुंच गया है, शायद नहीं होता। 4 पंक्तियां रखता हूं। केसर क्यारी की बगिया थी, केसर क्यारी की बगिया जहां बीत बोते तुम तो बबूल गए, केसर क्यारी की बगिया जहां बोते तुम तो बबूल गए, सीधी सच्ची राह यहां थी पर चलते तुम प्रतिकूल गए, आखिर क्यों तुम मरकज बालो, सब मौत बांटने निकले हो, कोरोना संग हाथ मिलाकर देश है अपना भूल गए,
कोरोना संग हाथ मिलाकर देश है अपना भूल गए। 4 पंक्तियां इस श्रृंखला में और आपके समक्ष रखता हूं कि विश्वास के दिन ढल गए, बदले हुए हैं रात में। कैसे कोरोना फैला, घर घर आज तक इतनी संख्या बढ़ गई। शायद आज ये पहली जब 14 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा हुई, शायद हो सकता है तभी ये कोरोना से समाप्त हो गए होते दिन कोरोना के, हम जीत चुके होते इस कोरोना के युद्ध को। लेकिन कुछ लोगों ने इतनी गलती की जो कि आज देश पर भारी है, हम सब लोगों पर भारी पड़ रही है कि विश्वास के दिन ढल गए, बदले हुए हैं रात में, खंजर लिए बैठे हुए आ जाने ही कितने घात में, नाराज मन अब सोच कर आघात से हैरान है। नाराज मन अब सोच कर आघात से हैरान है, जितने यहाँ दुश्मन मिले सब तबलीगी जमात में, जितने यहाँ दुश्मन मिले सब तबलीगी जमात में। बिल्कुल सही बात है। हमारे राज सुरेश जी आर्मी में हैं, प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत राज स्वदेश जी आर्मी में। भाई मैं सम्मान करता हूँ आपकी वर्दी को, आपको, आपकी निष्ठा को। देश के प्रति हमेशा आप सजग रहते हैं, तभी हम लोग यहाँ अपने घरों में सुरक्षित सो पाते हैं। ये निश्चित ही है। सम्मान 100 सैल्यूट देता हूँ मैं आपको, नमन करता हूँ राज स्वदेश जी। और रश्मि जी हमारी कमांडर हैं, बिल्कुल रश्मि जी बिल्कुल कमांडर हैं, उन्हीं की कमांड के अनुसार आज ये कार्यक्रम चल रहा है। लाइव आ पाया हूँ, बहुत बहुत आभार है। मरकज पर साहसिक पंक्तियाँ भैया मनोज भैया कह रहे हैं, मनोज भाई बहुत अच्छे कवि हैं हमारे, बहुत अच्छी सुरीली इनकी आवाज़ है, मधुर सवैया लिखते हैं। मैं तो इनको सवैया का सम्राट कहता हूँ। दिल्ली से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं मनोज मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपको पंक्तियाँ पसंद आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 4 पंक्तियां इस श्रृंखला में और रखता हूं कि मखौल उड़ा या कानूनों का भीड़ कहीं भी जोड़ो ना। मखौल उड़ा या कानूनों का भीड़ कहीं भी जोड़ो ना, बाहर निकलते ही डस लेगा, छोड़ेगा नहीं कोरोना। मखौल या उड़ा या कानूनों का भीड़ कहीं भी जोड़ो ना, बाहर निकलते ही डस लेगा, छोड़ेगा नहीं कोरोना। गलती कर भुगतोगे इतना, मूल्य चुका नहीं पाओगे। घर के अंदर बंद रहो सब, लॉकडाउन को तोड़ो ना। घर के अंदर बंद रहो सब, लॉकडाउन को तोड़ो ना। बहुत लोग सभी जुड़े हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, निरंतर कमेंट्स आते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ लोग क्या है, आज लॉकडाउन को भी तोड़ने में जुटे हुए हैं। जब लोग लॉकडाउन को तोड़ते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं दुख होता है। हमारी व्यवस्थाओं में जो व्यवस्था है उसकी कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ाते हैं, तो फिर कहीं लिखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है। हुए जब कैद खुद घर में, लगे ये जेल पूरी है। जो लोग आजकल बेचैन हैं, घर के अंदर हैं, कहीं मिल नहीं पा रहे, मोनिका शर्मा जी 10 नंबर दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार मोनिका शर्मा जी। राज स्वदेश जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम सर जी, प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत सत नमन आपको। हुए जब कैद खुद घर में, लगे है जेल पूरी है, जाएं तो अब कहाँ जाएं। धीरे धीरे अपनी विधा की ओर अग्रसर हो रहा हूं। हुए जब कैद खुद घर में, लगे ये जेल पूरी है, जाएं तो अब कहाँ जाएं। दिखे ये जेल पूरी, दिखे जाएं तो अब कहाँ जाएं। दिखे ये जेल, दिखे मंजिल अधूरी है। रोमियो जूलियट देखो फंसे चुपचाप रोते हैं। मिलने की कोरोना ने बढ़ाई कैसी दूरी है। मिलने की कोरोना ने बढ़ाई कैसी दूरी है। आजकल स्थिति यही है, लोग घरों में जिन्होंने टाइम दे रखा था, डेटिंग के लिए टाइम दे रखा था, कोई भी कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। अश्विनी कुमार मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार अश्विनी कुमार जी आपका। जुड़े रहिए। मोनिका शर्मा जी जय हिंद। तो ये स्थिति हो रही है। तो जब लोग नहीं मानते हैं, तो जब लॉकडाउन में बाहर निकल आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लॉकडाउन का जो उल्लंघन करते हैं तो लॉकडाउन की उन्हें प्रसाद भी मिल जाता है। प्रसाद किस तरह मिलता है, जितना लगाव उतना उल्टा दाब हो गया। 4 पंक्तियां रखता हूं इसी श्रृंखला में कि जितना लगाव उतना उल्टा दाब हो गया। पारों को याद कर मिलन का चाव हो गया। जितना लगाव था, जितना लगाव उतना उल्टा दाब हो गया। पारों को याद कर मिलन का चाव हो गया। मिलने चले थे देवदास लॉकडाउन में, मिलने चले थे देवदास लॉकडाउन में, मारी पुलिस ने लाठियां तो घाव हो गया। ये स्थिति हो गई है। जो लॉकडाउन होना भी जरूरी है,
क्योंकि अगर लॉकडाउन को तोड़ोगे, सरकारी एक व्यवस्था है हमारी ज़िंदगी के लिए, हम सुरक्षित रहे, हमारा जीवन सुरक्षित रहे, तभी हम बच पाएंगे। इसके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, बार बार ऐलान कर रही है कि घर के अंदर रहो, बंद रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को तो अपना एक्शन, अपना काम करना ही पड़ेगा। हम पुलिस के साथ हैं। अगर लॉकडाउन को लोग तोड़ते हैं तो हमेशा हम तो पुलिस के साथ हैं, देश के साथ हैं। और 4 पंक्तियाँ इसी श्रृंखला में आगे रखता हूँ। जब ये स्थिति हो जाती है, तुम्हारे जुल्मों सितम से निढाल हो गया। जब प्रेमिका से मिलने नहीं पहुंच पाए, पुलिस ने लाठी मारी, तो उसके बाद क्या स्थिति हुई? बेवफा लगे प्यार में ये मैना हो गई। 4 पंक्तियां जोड़ता हूं, कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक भी व्यंग नजर आ जाए तो मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मिलने की कोरोना ने बढ़ाई कैसी दूरी है राज स्वदेशी। बहुत बहुत आभार, आदरणीय आपका, वंदनीय अमित कुमार जी जुड़ गए। जय मां शारदे। अमित कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि बेवफा लगे प्यार में ये मैना हो गई, इसके बिना बिरहा दिन रहना हो गई, ऐसे गए हो साथी हाथ छोड़कर बीजेपी से दूर ज्यों शिवसेना हो गई। ऐसे गए हो साथी हाथ छोड़कर बीजेपी से दूर ज्यों शिवसेना हो गई। स्थिति ये हो रही है आजकल, घरों में भी यही है कि तुम्हारे जुल्मों सितम से निढाल हो गया। तुम्हारे जुल्मों सितम से निढाल हो गया। पूर्व माधव जी कह रहे हैं, क्या बात है। मोहन शर्मा जी कह रहे हैं, बहुत, अब तो इश्क भी कोरोना ही हो गया। बिल्कुल सही बात है मोनिका जी, आजकल इश्क भी कोरोना भी हो गया। डेटिंग में भी बेटिंग चल रही है। वाह मनोज मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार आपका। तुम्हारे आगे कंटिन्यू करता हूं, जुड़ता हूं आपसे। 4 पंक्तियां और रखता हूं। तुम्हारे जुल्मों सितम से निढाल हो गया, कि बीत दिन गए महीना क्या साल हो गया। अमित कुमार जी वाह, बहुत 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 खूब, आदरणीय, बहुत आभार आपका। राज स्वदेशी स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है। कि तुम्हारे जुल्मों सितम से निढाल हो गया, बीत दिन गए महीना क्या साल हो गया। भाजपा के जैसी तुम अकड़ती रही, कि भाजपा के जैसे तुम अकड़ती रही, और कांग्रेस के जैसा मेरा हाल हो गया। कांग्रेस के जैसा मेरा हाल हो गया। 4 पंक्तियां इस हास्य के धीरे धीरे अपनी विधा की ओर लौट रहा हूं, बढ़ रहा हूं। तो 4 पंक्तियां इसी श्रृंखला में और आपके समक्ष रखता हूं। कि नहीं आम रहते आदमी कुछ खास हो जाते, नहीं आम रहते आदमी कुछ खास हो जाते, बुढ़ापे में माँ बापू की कुछ तो आस हो जाते। नहीं आम रहते आदमी कुछ खास हो जाते, बुढ़ापे में माँ बापू की कुछ आस हो जाते। वो बेहद करीब न बैठती बेंच पर मेरे, तो हम भी यार कब के 10th पास हो जाते, तो हम भी यार कब के 10th पास हो जाते। ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, क्या करें। विवाह तिवारी, बहुत खूब कहा आपने, बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका अमित कुमार जी और विवाह तिवारी, बहुत बहुत आभार आदरणीय आप सभी का। आप निरंतर इसी तरह जुड़े रहिए, अच्छा लग रहा है मुझे, आपका हौसला मिल रहा है तो मेरी भी हिम्मत कुछ पढ़ने योग्य बन पा रही है। ये स्थिति है, आदमी कुछ खास हो जाती है स्थिति है आजकल। क्या है, पति पत्नियों की भी यही स्थिति हो रही है, क्या करें। पति पत्नी की स्थिति ये है जैसे एक गाड़ी के पहिए अलग हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी क्या, एक 4 पंक्तियां रखता हूं। ईश्वरजीत झा, जय हो, बहुत बहुत स्वागत है ईश्वरजीत जी आपका। 4 पंक्तियां रखता हूं। बिना पानी दिए हाँ दाल कोई गल नहीं सकती, बिना पानी दिए हाँ दाल कोई गल नहीं सकती, बिना पहिए कभी गाड़ी कहीं पर चल नहीं सकती। जरूरी खूब कर डाला अजी कर दर्द में शामिल, मुसीबत यार शादी है मगर ये टल नहीं सकती। मुसीबत यार शादी है मगर ये टल नहीं सकती। विवाह तिवारी जी, क्या बात है, बहुत बहुत आभार आपका। राज स्वदेश जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित ही मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे जब पार्की लोग, आदरणीय लोग, सभी कवि हैं, सभी ज़्यादातर बहुत लोग सब कवि हैं। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय, बहुत बहुत नमन बंदन आपका। निरंतर बस जुड़े रहिए, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा यूं ही। और मुसीबत है ये टल नहीं सकती, बिल्कुल सही बात है। मुसीबतें टल नहीं सकती, तो तब निश्चित ही मैंने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया अपने आप से, 4 बचाव के भी उपाय निकाले। संजीव निगम जी, क्या बात है भाई, बहुत बहुत संजीव निगम जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छे गज़लकार हैं, शायर हैं, अच्छा लिखते हैं, बहुत, मुझे बहुत पसंद है संजीव निगम जी, बहुत अच्छा।
मोनिका शर्मा, बहुत मज़ा आ रहा है आदरणीय, बहुत ही आदरणीय। इसी तरह आप जुड़े रहिए, आप निरंतर जुड़े हो तो मुझे भी आनंद आ रहा है, महसूस कर रहा हूँ कि चलो मैं आपके समझ कुछ कहने योग्य बन पा रहा हूँ। हाँ, तब कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया मैंने, तो वो जी ये प्रोग्राम पंकज व्योम जी वाचिंग, पंकज व्योम जी बहुत, पंकज व्योम प्रेम जी जुड़ गए, जय माँ शारदे, जय माँ शारदे, बहुत बहुत पंकज व्योम, पंकज ओम जी, ओम प्रेम जी, पंकज ओम प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आप कि सुख दुख में हमेशा साथ रहेगी। मैंने पत्नी से कहा सुख दुखों में हमेशा पति के साथ रहेगी, मैं भी हर बात मानूंगा जो तू कहेगी, दोनों में प्यार रहे ये जरूरी है, आज से तू ऑनलाइन बिल्कुल नहीं रहेगी, दोनों में प्यार रही है जरूरी है, आज से तू ऑनलाइन बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन पत्नी तो पत्नी अब कहाँ बात मानती है। इसी बात पर पत्नी से हो गई लड़ाई, उसने मुझे कम से कम 20 बातें सुनाई। इसी बात पर पत्नी से हो गई लड़ाई, उसने मुझे 20 बातें सुनाई। मैंने कहा भाग्यमान एक तू और एक वो सावित्री, यमराज से भी पति के प्राण वापस ले आई। वह बोली जा जा, पति धर्म की बातें मुझे बिल्कुल मत सिखा, प्राण तो मैं भी वापस ला सकती हूँ, पहले तू मरकर तो दिखा। सब ये स्थिति आजकल पत्नियों की, कुछ कह ही नहीं सकते हैं कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी जैसे क्वारंटाइन हुआ, मैं क्वारंटाइन के बाद जैसे घर पहुंचा तो देखा मैंने, जो दृश्य देखा मैं आपके समक्ष रखता हूं। क्वारंटाइन के बाद में कल रात मेरी आंखों के सामने, हाँ क्वारंटाइन के बाद घर पहुंचा तो मैंने घर की स्थिति जो देखी वो आपके समक्ष रखता हूं। ईश्वरजीत झा सुपर, बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका। कमेंट मोनिका शर्मा जी, बहुत कूल, बहुत सुपर कूल, बहुत बहुत आदरणीय आभार आपका। बस निरंतर ऐसे ही जुड़े रहिए। तो जैसे मैं क्वारंटाइन के बाद घर पहुंचा गया, पत्नी का चेहरा देखते ही डर गया। क्वारंटाइन होने के बाद मैं घर गया, पत्नी का चेहरा देखते ही डर गया। मैंने कहा तेरे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आई, क्या किसी से वरदान में पाई? मैंने कहा तेरे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आई, क्या किसी से वरदान में पाई? वह बोली नहीं, किसी से वरदान में नहीं पाई, आजकल ब्यूटी पार्लर बंद है, ये तो लॉकडाउन में निकल आई। क्या करें, स्थिति है बिल्कुल। महिलाएं घर के अंदर कह रहे हैं कहीं ब्यूटी पार्लर नहीं जा पा रही हैं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी। पंकजोम प्रेम जी, आपकी बात निश्चित ही मानी जाएगी, बिल्कुल। दादा लग रहा है भाभी जी आस पास हैं, बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल बिल्कुल अभी दूर है इसलिए बचा हुआ हूँ। इतना साहस तभी आ पाया है मेरे अंदर ये पढ़ने के, अगर वो नज़दीक होती तो शायद मैं नहीं पढ़ पाता, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर भी नहीं जा सकते। आजकल समस्या ये है तो उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ मैं अब मौलिक व्यंगों से आपको जोड़ने के, क्योंकि जो मेरी विधाएं, मुख्य विधाएं हास्य व्यंग की है। ये तो वर्तमान स्थिति चल रही है, जो बस वर्तमान स्थितियों के आसपास में कहीं ना कहीं टहल रहा था, घूम रहा था, देख रहा था, उनसे के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा था। तो अब मैं कुछ व्यंग रखता हूँ, छोटी छोटी क्षणिकाएं आपके मध्य। रश्मि पहली किरण, दादा घर में कविता पढ़ रहे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अपूर्व, माधव जी, अमित जी, बहुत बहुत आभार। कल रात मेरी आंखों के सामने एक प्रश्न रखता हूँ आपके समक्ष, आपको पसंद आए। अमित कुमार जी, बहुत बहुत आभार आपका। एक प्रश्न खड़ा करता हूँ और प्रश्न लगे कि हाँ वाजिब है तो आप लोग समर्थन कीजिए। कल रात मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कल रात मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, एक महिला का चेहरा काले कपड़े पहने हुए सामने आ गया। कल रात मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, काले कपड़े पहने जब एक महिला का चेहरा मेरे सामने आ गया, बोली देश का हाल आजकल जैसा चल रहा है, घर वापसी के लिए मेरा भी मन में चल रहा है। बोली जैसा देश का हाल आजकल चल रहा है, घर वापसी के लिए मेरा भी मन मचल रहा है। वहाँ रहते हुए न जाने कितने जुल्म सहती हूँ, वहाँ रहते हुए न जाने कितने जुल्म सहती हूँ। कोई मोदी से जाकर कहे, कोई मोदी जी से जाकर कहे, मुझे भी वापस बुला ले, मुझे भी वापस बुला ले। मैं ब्लैक मनी हूँ, स्विस बैंक में रहती हूँ, मैं ब्लैक मनी हूँ, स्विस बैंक में रहती हूँ। गिरिराज शर्मा जी जुड़ गए, बहुत अच्छे अभी युवा रचनाकार हैं, बहुत बहुत स्वागत गिरिराज शर्मा जी। लेट कोई बात नहीं, आप लेट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही समय पर ही है, हम ही जल्दी शुरू हो गए, नहीं आप कुछ लेट नहीं है। तो
स्विस बैंक में जो आजकल ब्लैक मनी पड़ी है, सभी ने बहुत कहा, लेकिन वो ब्लैक मनी अब तक नहीं आ पाई। इसी श्रृंखला में छोटी सी छड़का और रखता हूं। एक खिलौने वाला खिलौने बेचने के लिए फेंक दाव बेच रहा था। एक खिलौने वाला खिलौने बेचने के लिए फेंक दाव बेच रहा था, अपने गधे को घोड़ा बताकर बेच रहा था। एक खिलौने वाला खिलौने बेचने के लिए फेंक दाव बेच रहा था, अपने गधे को घोड़ा बताकर बेच रहा था। मैंने कहा, देश की भोली जनता को तू कब तक चलेगा? वो बोला, एक बार विश्वास करके तो खरीद लो, कम से कम 5 साल चलेगा। ये देश की स्थिति है, जो भी है चल रहा है, देश में चल रहा है, चल जाता है। एक गिरीराज शर्मा, बहुत खूब, वाह गिरीराज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जुड़े रहिए निरंतर इसी तरह। बस मैं छोटी छोटी छड़काओं से जुड़ता हूँ आपके साथ में। एक दृश्य और रखता हूँ आपके मध्य, बस इस दृश्य के साथ जुड़ते जाइए और आनंद उठाते जाइए छोटी छोटी छड़काओं का। एक बार मैं एक विद्यालय में गया, देखा 2 छात्र आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे थे। एक बार मैं विद्यालय में गया, देखा 2 छात्र आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे थे। एक ने फर्नीचर तोड़ा। स्मृति जी अमरेंद्र कुमार, स्मृति अमरेंद्र कुमार जी जुड़ गई। नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत आपका स्मृति जी। गिरिराज शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत आभार, बहुत नमस्कार आप सभी का जारी करता हूँ। एक विद्यालय में गया, देखा 2 छात्र आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे थे। एक ने फर्नीचर तोड़ा, दूसरे ने सर फोड़ा, एक ने कागज फाड़े, दूसरे के मुंह पर मारे। मास्टर जी ने देखा तो रह गए हक्का बक्का, दोनों को अलग किया दिया धक्का। छात्र बोले, मास्टर जी आप हमें क्यों डांट डपट धकेल रहे हैं? अरे हम लड़ थोड़े ही रहे हैं, हम तो संसद खेल रहे हैं। जो होता है वही दिखता है। लोग आजकल विद्यालयों में बच्चे वो बच्चे बहुत जल्दी कॉपी करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। जो कि संसद और विधानसभा में होता है वो भी वही करने लगते हैं, तब कहीं लिखना पड़ता है। देश की वर्तमान स्थिति है, लेकिन वर्तमान जो नेतृत्व मिला है हमें बहुत सशक्त मिला है, हमें गर्व है इस नेतृत्व में। जितनी भी खामियां थी धीरे धीरे उनको भरते जा रहे हैं, कभी आएगी भी नहीं। गिरीराज शर्मा जी, नमस्कार सर। गिरीराज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। एक बार मैं अपना राशन कार्ड बनवाने गया, देखो कितने भी अच्छे दिन आ जाए, लेकिन देश की व्यवस्थाओं में जो कहीं ना कहीं कमी है वो अभी कमी चलती जाएगी। तो मैं एक छोटा सा व्यंग रखता हूँ। एक बार मैं अपना राशन कार्ड बनवाने गया, बाबू था बिल्कुल नया, बोला 500 का गांधी छाप लगेगा तब तेरा राशन कार्ड बनेगा। एक बार मैं अपना राशन कार्ड बनवाने गया, बाबू था बिल्कुल नया, बोला 500 का गांधी छाप लगेगा तब तेरा राशन कार्ड बनेगा। मैंने कहा, सामने गांधी जी की तस्वीर और तू 500 का गांधी छाप लेता है। बाबू हंसकर बोला, उनके चश्मे को तो स्वच्छ भारत वाले ले गए, अब उन्हें दिखाई कहाँ देता है। इन लोगों को सिर्फ अपने गांधी छाप ही नजर आता है, गांधी जी तो उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। अपूर्व माधव जी ने तालियां बजाई, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया अपूर्व माधव। बत्ती जाए, बहुत प्यारा सा बत्ती जाए। अभी नई कलम है, नन्ही कलम है, लिखना सीख रही है। आप सभी की दुआएं और आशीष रहेगा तो निश्चित ही ये एक बार अच्छा एक दिन अच्छा लिख पाएगा। समय बताते चलिए मुझे कितनी देर रुकना है। अभी समय है तो मैं अब कंटिन्यू करता हूं। एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रावण को डांट दिया, 10 सिर देखते ही चालान काट दिया। अमित कुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ, निरंतर जुड़े हुए, बहुत बहुत आभार अमित कुमार जी की। तालियां उससे संकेत दे रहे हैं अपनी उपस्थिति का, बहुत बहुत। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से व्यवधान उत्पन्न हो गए, पता नहीं क्यों, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से मैं कुछ अनभिज्ञ हूँ। हाँ, एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रावण को डांट दिया, 10 सिर देखते ही चालान काट दिया। बोला, किस नशे में झूमता है? अरे दोपहिया पर तो 3 भी अलाउ नहीं है, तू 10-10 लेकर घूमता है। एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रावण को डांट दिया, 10 सिर देखते ही चालान काट दिया। बोला, दोपहिया पर तो किस नशे में झूमता है? दोपहिया पर तो 3 भी अलाउ नहीं है, तू 10-10 लेकर घूमता है। रावण बोला, यातायात दूत आपका कहना बिल्कुल सही है, यातायात दूत आपका कहना बिल्कुल सही है। अरे हम तो पैदल हैं भैया, किसी वाहन पर नहीं है। तब ट्रैफिक पुलिस वाले का उत्तर देखिए आप, जो उसने उत्तर दिया, तो अगर आप तक पहुंचे तो निश्चित ही मैं धन्य होऊंगा कि ट्रैफिक पुलिस वाला आपका कहना बिल्कुल सही है, पर हम पैदल हैं, किसी वाहन पर नहीं है। तब ट्रैफिक पुलिस वाला बोला, रामश्याम हसीन जी बहुत बड़े कलमकार हैं देश के, रामश्याम हसीन जी बहुत बहुत नमन वंदन अभिनंदन आपका, हमारे आप साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
निरंतर जुड़े रहिए। बहुत अच्छा लगा आपकी उपस्थिति से, निश्चित ही हौसला अफजाई हो रही है। तो हाँ, एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रावण को डांट दिया, 10 से देखते ही चालान काट दिया। बोला किस नशे में झूमता है, दुपहिया पर तो 3 भी अलाउ नहीं है, तू 10-10 लेकर घूमता है। रावण बोला यातायात दूत, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर भैया हम तो पैदल हैं, किसी वाहन पर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाला बोला वाहन पर हो या पैदल, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन मुझे बहुत खलता है। ये मुकुट उतारकर साइड में रख, पट्टा पैदल भी हेलमेट लगा के चलता है। ये स्थिति है साहब। लेकिन सुनील हर्ष जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका, आभार आपका आदरणीय। इसी श्रृंखला का एक छोटा सा व्यंग रखता हूँ, 1-2 व्यंग रख के 1-2 गीत रखता हूँ, फिर उसके बाद अपनी बारी को विराम दूंगा। अभी मुझे लगता है 15 मिनट और हैं, तो पढ़ता हूँ। 2 नेता आपस में बात कर रहे थे, कल्पनाओं में उड़ान भर रहे थे। 2 नेता रावण को देखकर आपस में बात कर रहे थे, अपनी कल्पनाओं में उड़ान भर रहे थे। यदि ये रावण हमारे दल में मिल जाए तो हमारे दल का बल और बढ़ेगा। दूसरा बोला पूछ कर देख ले, चुनाव लड़ेगा। यदि ये रावण हमारे दल में मिल जाए तो हमारे दल का बल और बढ़ेगा। दूसरा बोला पूछ कर देख ले, चुनाव लड़ेगा। पहला वाला बोला मामला तो इस पर भी दर्ज है मैया सीता के अपहरण का, मामला तो इस पर भी दर्ज है मैया सीता के अपहरण का। अरे बाहुबली है, इसका तो पहला अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का। अरे मामला तो इस पर भी दर्ज है मैया सीता के अपहरण करने का, बाहुबली है, इसका तो पहला अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का। दोनों की बातें सुनकर रावण बोला अपने 10 मुखों को खोला। दोनों की बातें सुनकर रावण बोला अपने 10 मुखों को खोला। मैं भी कभी असत्य के पथ पर खड़ा था, त्रेता में प्रभु श्री राम के विरुद्ध लड़ा था। मैं भी कभी असत्य के पथ पर खड़ा था, त्रेता में कभी प्रभु राम के विरुद्ध लड़ा था। तब से आज तक लोगों की नजर में इतना खल रहा हूं, प्रतिवर्ष दशहरे वाले दिन आज तक जल रहा हूं, प्रतिवर्ष दशहरे वाले दिन आज तक जल रहा हूं। ये स्थिति है साहब। अब इसी श्रृंखला का एक छोटा सा व्यंग और रखता हूं, उसके बाद मैं अपनी आगे की यात्रा जो भी कुछ कहने की बात करूंगा। चुनाव आते हैं, चुनाव के बाद क्या स्थिति होती है, चुनाव से पहले क्या भी स्थिति हो। चुनाव आते हैं, एक हमारे नेताओं का एक धड़ा है, जो एक पार्टियां सब मिलकर एकत्रित होते हैं, एक महागठबंधन बना लेते हैं। तब ये व्यंग कहीं ना कहीं से निकला। उस चीज़ों को देखे तो मैं आपके समक्ष रखता हूं कि कुत्ते ने बिल्ली से कहा दुश्मनी भूल जा, आ हाथ मिला। कुत्ते ने बिल्ली से कहा दुश्मनी भूल जा, आ हाथ मिला। म्याऊं म्याऊं भौं भौं दोनों साथ करेंगे, किसी चौकीदार से बिल्कुल नहीं डरेंगे। कुत्ते ने बिल्ली से कहा दुश्मनी भूल जा, आ हाथ मिला। म्याऊं म्याऊं भौं भौं दोनों साथ करेंगे, किसी चौकीदार से बिल्कुल नहीं डरेंगे। और बगुले ने तो वफादारी की हद कर दी है, बगुले ने तो वफादारी की हद कर दी है, मछली को सुरक्षा देने की हामी भर दी है। कौआ भी काव काव हमारे साथ कर रहा है। खबर सुनकर जंगल का राजा शेर बहुत डर गया है। खबर सुनकर कौआ भी काव काव हमारे साथ कर रहा है। खबर सुनकर जंगल का राजा शेर बहुत डर गया है। और लोमड़ी को तो साथ ही इतना भाग गया है, गिरगिट के होने से रंग बदलना आ गया है। लोमड़ी को तो साथ इतना भाग गया है, गिरगिट के होने से रंग बदलना आ गया है। अरे उल्लू साथ है अपने बड़े बड़े बाहुबलियों को झुका देगा, और जिस डाली पर बैठेगा उस पेड़ को सुखा देगा। उल्लू साथ है अपने बड़े बड़े बाहुबलियों को झुका देगा। अरे जिस डाली पर बैठेगा उस पेड़ को सुखा देगा। हाथी के साथ चूहे को रखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि गठबंधन के लिए वजन के साथ साथ हल्कापन भी जरूरी है। गिरिराज शर्मा जी, अपूर्व माधव जी, बहुत बहुत आभार, आप लोग जुड़े हुए हो, सैल्यूट आपको। हाथी के साथ चूहे को रखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि गठबंधन के लिए वजन के साथ साथ हल्कापन भी जरूरी है, हल्कापन भी जरूरी है। बंदर के हाथ नारियल और गधे के सर पे ताज होगा। एक बार सांप और नेवला दोनों मिल जाएं, फिर तो अपना ही जंगल राज होगा। अमित कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार, आपको पसंद आया। देश के अंदर अपनी प्रतिभाएं फैली हुई हैं, तो
बस वहीं से कुछ थोड़ी सी बातें और करूँगा आपके साथ में। फिर एक छंद रखता हूँ, देश के अंदर प्रतिभाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत हैं, वहाँ से बस एक छोटा सा छंद निकालता हूँ, उसके बाद एक गीत रखूँगा आपके सामने। 48 हो गए। कि राष्ट्र की आराधना के लक्ष्य है तू साधना करते कई अब्दुल कलाम मिल जाएंगे। राष्ट्र की आराधना के लक्ष्य है तू साधना करते कई अब्दुल कलाम मिल जाएंगे। देश का है भविष्य गुरु द्रोण के इस से देखोगे तो अर्जुन तमाम मिल जाएंगे। गीता का ज्ञान देते सबको मान देते ढूंढो यहाँ इनमें ही श्याम मिल जाएंगे। न्याय के लिए अन्याय से करेंगे युद्ध राम के आदर्श लिए राम मिल जाएंगे। राम के आदर्श लिए राम मिल जाएंगे। बिमल जी मिश्रा जी जुड़ गए, बिमल मिश्रा जी जुड़ गए, बहुत बहुत आभार, वंदन आपका बिमल मिश्रा जी। ये इसके लिए तो एक संस्कारों के लिए एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूँ। समय है अभी तो बता देना मुझे, जहाँ लगे कि हाँ मुझे रुकना है बता देना समय का। एक छोटा सा संस्कार हमारे, कहाँ से हम चले थे कहाँ पहुँच गए, बस वहीं से एक छोटा सा गीत आपके समक्ष रखता हूँ। कि बचपन की वो परी सयानी खेल खिलौने गुड़िया रानी। बचपन की वो परी सयानी खेल खिलौने गुड़िया रानी गीत सुनाती दादी नानी। और कहानी भूल गए जब से हम कुछ बड़े हुए हैं चीज पुरानी भूल गए। बचपन की वो परी सयानी खेल खिलौने गुड़िया रानी। क्या क्या भूल गए हैं हम, याद नहीं दिए की बाती कभी बने दादा की लाठी। याद नहीं दिए की बाती कभी बने दादा की लाठी। ईद दिवाली की परिपाटी सभी निशानी भूल गए जब से हम कुछ बड़े हुए हैं चीज पुरानी भूल गए। जब से हम कुछ बड़े हुए हैं चीज पुरानी भूल गए। रश्मि पहली किरण जी जय हो, आपका भी बहुत बहुत आभार, नमन, स्वागत है आपको रश्मि जी। और क्या क्या भूले हम, कहाँ पहुँचे थे लेकिन कहाँ पहुँचना था कहाँ पहुँच गए। भले छू रहे मंगल चोटी भूल गए पर गाय की रोटी। अमित कुमार जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत आभार। रश्मि जी कह रहे हैं चीज़ पुरानी भूल गए, बहुत बहुत पसंद आई आपके, बहुत बहुत आभार आपका। तो भले छू रहे मंगल चोटी भूल गए पर गाय की रोटी। भले छू रहे मंगल चोटी भूल गए पर गाय की रोटी। पौध संस्कारों को रोती करना दानी भूल गए जब से हम कुछ बड़े हुए हैं चीज पुरानी भूल गए। बचपन की वो परी सयानी खेल खिलौने गुड़िया रानी गीत सुनाती दादी नानी। और क्या क्या भूल गए हम, कि आंसुओं की छाँव भूले अपना हम गांव भूले। जो भी लोग गांव से जुड़े हुए हैं उनको एक बार गांव की याद ताज़ा हो जाए तो बता देना क्या क्या भूल गए हैं। कि आंसुओं की छाँव भूले अपना हम गांव भूले, कैसे पग डंडी अब चलना ये पाँव भूले। आंसुओं की छाँव अमुआ की छाँव भूले अपना हम गांव भूले, कैसे पग डंडी अब चलना ये पाँव भूले। पनघट भूले घूंघट भूले, पनघट भूले घूंघट भूले, राजा रानी भूल गए जब से हम कुछ बड़े हुए हैं चीज पुरानी भूल गए। जब से हम कुछ बड़े हुए हैं चीज पुरानी भूल गए। अंतिम बंद रखता हूँ गीत का। इंकलाब कह फांसी झूले प्राण लुटाने बन गए दूल्हे। इंकलाब कह फांसी झूले
प्राण लुटाने बन गए धूले, आजादी के दीवाने वो कैसे भगत सिंह को भूले। याद रही शीला और मुन्नी भी सेनानी भूल गए, जब से हम कुछ बड़े हुए हैं चीज पुरानी भूल गए, जब से हम कुछ बड़े हुए हैं चीज पुरानी भूल गए। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जो जुड़े, निरंतर जुड़े हुए हैं। एक अंतिम गीत रखता हूँ। एक फैसला आया 70 वर्ष से जो अदालत में चल रहा था, उसके बाद सभी ने उसका स्वागत किया, तब जाके कहीं अंतर मन में एक खुशी महसूस हुई, तो बस वहीं से एक गीत निकला, एक छंद, उसके बाद सीधा गीत का आरंभ करता हूँ और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। न्याय मिला है न्यायाधीश को, जिनके बल संसार, न्याय मिला है न्यायाधीश को, जिनके बल संसार पला है। न्याय मिला है न्यायाधीश को, जिनके बल संसार पला है। 14 वर्ष रहे वनवासी, केस की 70 साल चला है। तंबू चलो टेंट से बाहर लाए, बहुत रहे तिरपाल भला है। मंदिर का निर्माण भव्य हो, जहाँ विराजे राम लला है। मंदिर का निर्माण भव्य हो, जहाँ विराजे राम लला है। विमल जी, विमल मिश्रा जी कह पनघट भूले घूंघट भूले। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका। सोनू कुमार मिश्रा जी जुड़ गए हैं जी, स्वागत है आपका। सोनू जी आपका भी बहुत स्वागत है। एक अंतिम गीत रखता हूँ, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। जुड़िए आप। कि न्याय हुआ सुप्रीम कोर्ट में। राजेंद्र गट्टानी जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र गट्टानी जी। नितिन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, भांजा है, बहुत प्यारा सा भांजा है हमारा नितिन शर्मा जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। कि न्याय हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कल तक उलझा रखे वोट में, अब कुछ दिन तिरपाल ओट में। स्वप्न सजा निज धाम का, जल्दी ही अब भव्य बनेगा, मंदिर प्रभु श्री राम का। न्याय हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कल तक उलझा रखे वोट में, कुछ दिन और तिरपाल ओट में। हाँ, स्वप्न सजा निज धाम का, जल्दी ही अब भव्य बनेगा, मंदिर प्रभु श्री राम का। समय नवल इतिहास लिखेगा, जनमानस विश्वास दिखेगा। अमित शर्मा जी, अमित कुमार जी निरंतर जुड़े हुए हैं। अपूर्व माधव, गिरिराज शर्मा जी, नितिन शर्मा जी, बहुत बहुत आभार, स्वागत आपका। जय श्री राम, जय श्री राम। समय नवल इतिहास लिखेगा, जनमानस विश्वास दिखेगा, सत्य धर्म की लौ के आगे, हारेगा तम कहाँ टिकेगा। है कब से हम तैयार खड़े थे इंतजार परिणाम का, जल्दी ही अब भव्य बनेगा, मंदिर प्रभु श्री राम का। जल्दी ही अब भव्य बनेगा, मंदिर प्रभु श्री राम का। 2 मिनट में बस 2 बंद और हैं, उनको भी रश्मि पहली किरण जी, जय श्री राम। आपको भी बहुत बहुत जय श्री राम। कि घर घर दीप जले हैं घी के, पड़े रंग चटके सब फीके। घर घर रंग पड़े, घर घर दीप जले हैं घी के, पड़े रंग सब चटके फीके। राम लिखे पत्थर आतुर सब, राम काज संग हित उन्हीं के। पत्थर स्वयं लगाओ चलकर, पत्थर स्वयं लगाओ चलकर, पुण्य मिले इस काम का। जल्दी ही अब भव्य बनेगा, मंदिर प्रभु श्री राम का। आदर्शवादी प्रभु श्री राम सब कुछ कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने मर्यादा स्वरूप थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लेकिन उन्होंने व्यवस्थाओं का पूरा एक मर्यादा का ख्याल रखा। अंतिम बंद आपके समक्ष रखता हूँ गीत का, और इसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। और राणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। चाहे सब कुछ कर सकते थे, रण में स्वयं उतर सकते थे, चाहे सब कुछ कर सकते थे, पीड़ा पुनि हर सकते थे, दुष्टों को दंडित करने वे रण में स्वयं उतर सकते थे ब्रह्म पर ध्यान रखा था, थे ब्रह्म पर ध्यान रखा था, मानवीय सम्मान का। मंदिर जल्दी ही अब भव्य बनेगा, मंदिर प्रभु श्री राम का। न्याय हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कल तक उलझा रखे वोट में, और कुछ दिन तिरपाल ओट में। हाँ स्वप्न सजा निज धाम का, जल्दी ही अब भव्य बनेगा, मंदिर प्रभु श्री राम का। विमल जी मिश्रा जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपको भी जय जय श्री राम, हर श्री राम, हर हर महादेव। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी सुरक्षित रहिए, बिल्कुल मस्त रहिए, घरों में रहिए, सरकारी नियम जो भी हैं अपने आप को सुरक्षित रखिए, हमेशा खुश रहिए। इसी के साथ जय जय भारत, जय हिंद, जय भारत।